नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं मुजफ्फरपुर मोर्चा के फेसबुक पेज पर। बराबर मैं आपको या यूं कहें आए दिन मैं आपको मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई जानकारी अपने इस पेज पे देता हूं। हालांकि कुछ जानकारी शहर के बाहर की भी रहती है, देश दुनिया की भी रहती है, धर्म की भी रहती है, खेल राजनीति से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी जानकारी रहती है। आज मुझे अपने पेज पे आने की आवश्यकता हुई। अपने इस पेज पे आने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि मैं जिस पंचायत पे रहता हूँ उस पंचायत के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है। और नाइंसाफ़ी इस मद में की जा रही है जो आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। चिराग तले अंधेरा, जो आपने सुना होगा, एक ऐसी कहावत सुनी होगी, चिराग तले अंधेरे का जो कहावत सुना होगा, वो इस पंचायत में चिरतार्थ होता दिख रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शेरपुर पंचायत की, क्योंकि मैं यहां का निवासी हूं। मैंने ये खुद सोचा कि जो समस्याएं हैं हमारे पंचायत में, हमारे गांव में, उसे सरकार के भरोसे या किसी और के भरोसे छोड़ना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट या जो दूसरी एजेंसीज हैं खुद हमारे भरोसे बैठी हुई। खैर, हम बात करते हैं शेरपुर पंचायत में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है जिसे आप सभी जानते हैं, IOCL बॉटलिंग प्लांट के नाम से। इस IOCL बॉटलिंग प्लांट में गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जाती है और इसमें लगभग सैकड़ों लोग कार्यरत हैं। इस पंचायत के भी लोग हैं, इस गांव के भी लोग हैं और आसपास के भी लोग हैं। एक अच्छा माहौल है यहाँ पे उस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा दिया गया हुआ है। लेकिन लगभग 15 साल के आसपास से वो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, या 15 साल से ज़्यादा कह सकते हैं। अभी एक RTI का जवाब, RTI से सवाल पूछा गया IOCL बॉटलिंग प्लांट से कि भाई साहब ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपने कितने पैसे CSR के माध्यम से खर्च किए हैं शेरपुर पंचायत में, शेरपुर पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने में, शेरपुर पंचायत की भलाई के लिए, शेरपुर पंचायत को जो मूलभूत ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। चूँकि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे आपका प्लांट है, जहाँ पे आपका एस्टेब्लिशमेंट है, सबसे पहले आपको वहाँ की बेहतरी के लिए सोचना होगा। खैर, जवाब आता है RTI से, जब मंगाया गया 2021 दिसंबर में भेजा गया था, नवंबर में भेजा गया था, 2021 नवंबर में भेजा गया था कि भाई साहब ये बताएं कि पिछले 5 साल में आपने CSR के माध्यम से शेरपुर पंचायत में कितने पैसे खर्च किए हैं। उनका जवाब आता है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ और ये लेटर भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहेगा ताकि आप लोग देख सकें। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इतने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन, नवरत्नों में से एक, कि ये हालात हैं कि जिस गांव में, जिस पंचायत में ये कार्य कर रही है, वहीं पे उसकी बेहतरी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रही। अब देखिए उनका जवाब क्या आता है। उनका जवाब आता है, नो अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड बाय IOCL एट शेरपुर पंचायत इन द लास्ट 5 ईयर फॉर CSR। CSR के माध्यम से एक अठन्नी भी पिछले 5 साल में खर्च नहीं किया गया है। ये जवाब आता है 7 दिसंबर 2021 को। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि भाई साहब फिर भी अगर आप नहीं जगे तो एक कोशिश और की जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जगें और हमारे पंचायत में जो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा जरूर करें। मसलन नाले को बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही यहाँ पे नीड है, अति आवश्यक चीज़ों में आता है। बारिश आने वाली है, स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, रात में जहरीले कीड़े भी निकल सकते हैं, सांप वाप भी आ सकता है जिससे लोगों के जान माल को खतरा हो सकता है। CCTV कैमरे, हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे आप CCTV कैमरे लगवाएं, यही हमारा डिमांड है। हम लोगों का ऐसा बहुत बड़ा डिमांड नहीं कि भाई साहब आप कैंटीन खोल दें, लोगों को खाने का व्यवस्था कर दें, कुछ नहीं करें। आप ये सारी चीज़ें करें, आप इसका मेंटेनेंस करें, बाकायदे आप इसको, इस पूरे पंचायत में मॉडल पंचायत डेवलप करें। लेकिन अभी तक आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब जब मैंने पर्सनली इसके वेबसाइट को विजिट किया तो पता चला कि भाई साहब IOCL ने 2021-22
सॉरी 22-23 के लिए नोट डाउन है मेरे पास, 20-21 माफ कीजिएगा, 20-21 के लिए 460.37 करोड़ रुपए CSR के मद में खर्च किया। 21 बीत चुका है, ये 22 स्टार्ट है, 21 मार्च में ओवर हो चुका है। हमारे यहाँ मार्च अप्रैल से नया वर्ष स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है भाई साहब, आपने लगभग 550 करोड़ पूरे भारतवर्ष में खर्च किए, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे आपका प्लांट है, जहाँ से आप प्रॉफिट मेक कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, वहाँ पे पिछले 5 साल में आपने एक अठन्नी भी नहीं खर्च की। लेकिन फिर भी पता करने पे और ज़्यादा गहराई से इस तथ्य को जानने के बाद, जांचने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मेरे हाथों में लगा। वो ये है कि इन्होंने सकरा ब्लॉक में, जो मुजफ्फरपुर के अंदर ही आता सकरा प्रखंड, उसके अंदर कुछ गांवों में 7.5 लाख रुपए का, 7,52,000 रुपए का स्ट्रीट लाइट, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। उन गांवों का नाम मैं बता देता हूँ, अदवारा, बेधीपुर, मरवन, सपाही। इसमें लगभग 7.5 लाख रुपए का, 7,52,000 रुपए का इन्होंने सोलर स्ट्रीट लाइट डिस्ट्रीब्यूट करवाया। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, जो SPJ सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट है। इस फैक्ट से IOCL और IOCL के साथ काम करने वाले उच्च अधिकारी और उन उच्च अधिकारी के साथ जो कुछ माफिया टाइप के लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई साहब, आप इस पंचायत में, इस गांव में क्यों नहीं होने देना चाहते डेवलपमेंट होने से आपको क्या नुकसान है? भाई आप प्रॉफिट बना रहे हैं, यहाँ पे प्रत्येक दिन हजारों सिलेंडर भर के आप दे रहे हैं, पब्लिक से पैसे ले रहे हैं, लोगों को नौकरी पेशा है उनको आप सैलरी दे रहे हैं, तो आखिर इस पंचायत से आपकी क्या दुश्मनी है? मीन्स जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी थाली में आप छेद कर रहे हैं। मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था, चिराग तले अंधेरा, उसका बेजोड़ उदाहरण सिरपुर पंचायत है। IOCL में जो बॉटलिंग प्लांट है सिरपुर पंचायत के अंदर, वो चिराग तले अंधेरा को कंप्लीटली चिरतार्थ कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके उच्चाधिकारियों ने अपने कान में रुई के साथ साथ ईयरफोन्स के भी बड लगा के रखे हुए हैं, इन्हें सुनाई बिल्कुल नहीं देता। अगर यहां की जनता आक्रोशित हो जाती है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमारे यहां ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल चरमराई हुई है ड्रेनेज व्यवस्था, नाले का व्यवस्था ही नहीं है, पानी का निकासी कहां होगा, कुछ नहीं व्यवस्था बना हुआ है। CCTV बिल्कुल ना एंट्री पॉइंट पे है ना एग्जिट पॉइंट पे है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हम आपसे कोई बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं मांग रहे हैं, भाई हॉस्पिटल बना दो हमारे लिए, स्कूल्स बना दो, स्कूल ऑलरेडी है हमारे यहाँ। आप नहीं भी कुछ करोगे तब भी स्कूल चल रहा है और अच्छे से चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जो चीजें नहीं है उसमें आपको खर्च करने की आवश्यकता है। IOCL का जो भी अधिकारी हैं उनको खर्च करने की आवश्यकता है। यहाँ पे अब कोई भी सुनेगा कि भाई अगर आपके पंचायत में IOCL का गैस सिलेंडर का बॉटलिंग प्लांट है, तब तो आपका गांव मॉडल गांव होगा, IOCL ने बना दिया होगा मॉडल गांव। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, कोई मॉडल गांव नहीं बनाया इन्होंने। ये हमेशा इस गांव के रिसोर्सेस का दोहन किया है इन्होंने। रिसोर्स है उसका मिसयूज किया है इन्होंने, इस पर्यावरण का मिसयूज किया है इन्होंने। और जब कोई इनके पास चिट्ठी पत्री इस टाइप की जाती है तो बस वही साहब हमसे नहीं होगा, ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है, कलकत्ता से होता है, दिल्ली से होता है, पंजाब से होता है, लंदन से होता है, पता नहीं है कहां से कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को और उनके साथ रहने वाले दलालों को। इस गांव का विकास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग आपकी वजह से हो रहे हैं। 15,000 से ज्यादा की जनसंख्या है, फिर भी अभी तक आपके कानों में जू नहीं रेंग रहा। मैं अपने पंचायत के सभी
जो लोग हैं जो इस पंचायत में रहते हैं, निवासी हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर पे शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना शुरू करें ऐसे ऐसे लोगों का और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का जो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर आप चाहते हैं, इस पंचायत के निवासी अगर चाहते हैं कि पंचायत को मॉडल बनाया जाए IOCL के द्वारा, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, टैग करें। उनके अधिकारी, उनके मंत्री आके चेक करेंगे। यहाँ के एक एक लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा कि आपने पिछले 15 वर्ष में क्या काम किया है। यहाँ पे शर्म आनी चाहिए आपको। 460 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया और 10-5 लाख रुपए आप इस पंचायत में आपने नहीं खर्च किया। कोई सुनेगा तो थूकेगा। आप नहीं थे उससे पहले भी सिरपुर पंचायत था, सिरपुर गांव था। आपके आने से हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हाँ, लेकिन आपके आने से हम गौरवान्वित जरूर महसूस करते हैं अपने आप कि वाह, हमारे पंचायत में, हमारे गांव में भारत सरकार का इतना बड़ा उपक्रम है जो नवरत्न जैसे कैटेगरी में आती है। लेकिन आपने क्या किया? उस गर्व को मिट्टी में मिला दिया है। जब आपसे पूछा जाता है, आपके अधिकारियों से पूछा जाता है, तो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें समझाते हैं कि साहब हमने इस हॉस्पिटल को दे दिया, उस हॉस्पिटल को दे दिया, तमिलनाडु में खर्च कर दिया, पंजाब में खर्च कर दिया, नेपाल में खर्च कर दिया। भाई साहब, हर जगह खर्च करो, आपका दायित्व है ये। लेकिन आप जहां हो, जहां आपका प्लांट रन हो रहा है, वहां उसका हक सबसे पहले है। आपने इस काम को नहीं किया। आज मैं अपने माध्यम से विरोध दर्ज करवाता हूं। सोच लीजिए, जिस दिन 15,000 जनता खड़ी हो जाएगी, आप पानी नहीं मांग पाओगे। आप सभी जनता से, आप सभी निवासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टैग करें, ताकि ये जो IOCL के अधिकारी हैं, जो बिल्कुल कंबल ओढ़ के इस गर्मी के मौसम में AC चला करके कंबल ओढ़ के जो सोते हैं, उनको समझ में आए कि आखिर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। गलतियां सुधारने का वक्त है, लड़ने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त नहीं है ये। आप अपनी गलती सुधारें। हमारे यहाँ नाले, ड्रेनेज सिस्टम तैयार करवाएं, CCTV कैमरे से लैस करवाएं, पूरे गांव को एंट्री एग्जिट पॉइंट पे लगवाएं, स्ट्रीट लाइट लगवाएं, इस पंचायत को मॉडल पंचायत डेवलप करें। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको करना होगा। ये मेरा हक है, 15,000 लोगों का हक है ये। यही सारी बातें बताने के लिए आज मैं आया था आपके पास। जो 2 तथ्य थे, इन्होंने 5 साल में 1 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। 2020-21 में 460.37 करोड़ जो खर्च किया, उसमें मुजफ्फरपुर जिले के सिरपुर पंचायत को छोड़ के इन्होंने 3 अलग अलग पंचायत गांवों में 7.5 लाख रुपए का सोलर लाइट्स वितरण किया था। आप सभी ग्रामवासियों से, आप सभी पंचायत वासियों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के साथ ही शेयर करें, टैग करें, ताकि इन्हें भी यहाँ की कमियों के बारे में पता चले। इन्हें भी पता चले कि कर्तव्यहीनता क्या होती है। इन्हें भी पता चले कि आखिर जिस थाली में खा करके छेद किया जाता है, फिर भी वो लोग आज तक आक्रोशित नहीं हुए। क्या कारण है? हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बड़ा गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हमारे गांव में, हमारे पंचायत में है, लेकिन आपने इसको मिट्टी में मिला दिया है। कहा जाता है भारत गांव का देश है। गांव भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, भारत की आत्मा से जुड़े हुए हैं। आपने आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। आपको हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे पूरा करें। गांव के, पंचायत के सभी निवासियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।